सिकंदर तृतीय है, हम ही है राष्ट्रपति, हम ही प्रधानमंत्री। बहुत एक से एक पियक्कड़ होता है। शराब पी लेंगे चौपट हो जाएगा। ये शराब पीने के बाद ये काम नहीं करता है, इसलिए शराबी को देखिए उसके जुबान पे भी कंट्रोल नहीं रहेगा, शरीर पे भी नहीं, उसके शरीर में बैलेंस नहीं बनेगा, आधा बैलेंस बनाएगा आधा गिर के चलेगा। हम सिकंदर तृतीय हैं, प्रधानमंत्री हमारे सामने। पीने के बाद वो प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझता है, पी लेगा सब एकदम गर्दा मचा देगा। यहाँ बिहार में शराब पी के गर्दा मचाता था सब, हर जगह मचाता है सब। बट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे ना, 2015 के इलेक्शन के वक्त में, 15 में ना इलेक्शन था, हाँ, उस वक्त में उन्होंने कहा कि हम शराब पे बैन लगा देंगे, बैन लगा दिया। अब बिहार में शराब पीने वाला शराब पी लेता है, चोरी छुपे से कहीं से इंतजाम करके पी लेता है, और जब घर में जाता है या कहीं जाता है तो कोई कह देता है पुलिस पुलिस, तुरंत उसका सेरिबेलम सही हो जाता है। शराब नहीं पिए हम। जो शराबी पहले खुद को सिकंदर समझता था, अभी वो भी हड़क जाता है, क्या हो गया, उमच के मारता है सब, फाइन भी लगता है। देखो 100% राम राज तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, पहले से पता है कि यहाँ इंसानियत खत्म हो गई। लेकिन फिर भी बिहार में शराब बंद होने से शराब अवेलेबिलिटी 100% नहीं खत्म हुई है, बल्कि बहुत हद तक उसमें इंसान चोरी छुपे पीता है। जो शराब इजिली 100-150 में अवेलेबल हो पाता था, अब वो 700-800 में होता है। तो शराब को खत्म करने का एक रास्ता है कि भैया अगल बगल के पड़ोस में भी शराब बैन होना चाहिए। अब झारखंड में शराब मिलता है, वहां से बिहार में चला आता है, यूपी में खुला मिलता है, बिहार में चला जाता है, बंगाल से आ जाता है, नेपाल से आ जाता है, तो अकेला बिहार क्या करेगा? या तो फिर शराब को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा कर दो कि जिनकी औकात है वो पिए। अब भैया अंबानी है, पियो ना भैया, तोरा किडनियों खराब हो जाएगा, तुझे 4 किडनी लटका लेगा, तू बाहर जियो का, रिलायंस का, महिंद्रा का लगा लो किडनी से सुन। अब यहाँ रिक्शा वाला, ठेला वाला, खाने को पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने को नहीं है, पी के उल्टा हुआ है, ये गड़बड़ बात हो जाती है। समझा गया? तो शराब पीने से क्या गड़बड़ होता है? सेरिबेलम, ये पीछे का सेरिबेलम चौपट, ना शरीर रहेगा बैलेंस में और ना ही आपका कुछ भी रहेगा। एक्सेस शराब पी लीजिएगा ना तो मर भी सकते हैं, क्योंकि इसका एक और काम याद कीजिए, दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर रहा था, दिल की धड़कनों को भी ये सिकुड़ा रहा था। ज्यादा फैल देंगे तो दिलवे को छोड़ देगा, कहेंगे शराब पिए थे सुतले रह गए, सुतले ना रह गए, ब्रेन में चौपट हो गया। ये पीछे होता है। और सबसे बड़ी खराबी क्या है कि ये जो पीछे होता है ना, यहाँ हड्डी नहीं होती है, इसलिए किसी को भी यहाँ ज्यादा जोर से मार दीजिएगा ना, हुमच के 1-2 मुक्का, तो दिक्कत हो जाएगा, वो मर भी सकता है। क्योंकि अगर सेरिबेलम गया तो मान के चलिए कि शरीर का बैलेंस नहीं बना पाएगा, बोल नहीं पाएगा, अब पूरा तरह चल गया तो दिल को धड़का नहीं पाएगा, मर जाएगा। तो शरीर का लघु ब्रेन, छोटका ब्रेन कहा जाता है किसको? सेरिबेलम को। सेरिबेलम के पीछे सिक्योरिटी के लिए कोई हड्डी नहीं होती है, हुमच के मारेंगे मर जाएगा आदमी। ये हमारे बोलने को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम देखिएगा, कोई कोई बोलता है तो बहुत थूकता है, बोलेगा ना, अच्छा थूक निकलने लगता है। कंट्रोलिंग उसका मेन सेरिबेलम से ही होता है, तोतला के बोल देगा। या फिर शराब पिएगा तो चढ़ के अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझेगा, हम ही है राष्ट्रपति, हम ही प्रधानमंत्री। सोचो, बहुत एक से एक पियक्कड़ होता है। शराब पी लेते हैं, आप में से बहुत से लड़के पीते भी हुए, ये एकदम गलत बात है। इस अब हमारे कहने से आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए बेटर वो है कि जो लोग अभी शराब नहीं पी रहे हैं, ध्यान से समझिए, जो शराब पीने लगा ना वो नहीं छोड़ेगा, वो कुछ भी करोगे नहीं छोड़ेगा। 1-2 अपवाद के तौर पे छोड़ देते हैं, बट शराबी कहेगा आज से छोड़ देंगे, 1 महीना बाद फिर शराब पीने लगेगा। बट उनके लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है, तू पियो ससुर, तू नहीं सुधरेगा। लेकिन जो शराब नहीं पीते, अपने दोस्तों में जो शराब पीते हैं उनसे स्ट्रिक्टली कहो कि जब बात शराब की आएगी तो कोई दोस्ती उस्ती नहीं। दोस्ती में भी, अरे दोस्त यार, दोस्त हो तो पियो ना, आप उसको जहर दीजिएगा, दोस्त हो तो पियो ना मेरे लिए जहर, दोस्ती है तो सांप से कटवा लो ना, दोस्ती है तो कुतुब मीनार से कूद जाओ ना। सच तो नहीं, ये में दोस्ती नहीं, ये कौन दोस्ती है? अरे दोस्ती है तो कौन सी शराबो पियोगे? ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्ती। तो सेरिबेलम चौपट हो जाता है।